नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। सबसे पहले देवों का देव जय भोलेनाथ जरूर लिख देना, क्योंकि आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके जीवन में अब तूफान आने वाले हैं और अब आपकी जिंदगी की हर दुखों को उड़ा कर ले जाने वाला है। यह तूफान होगा जो आपकी वर्षों से दुख आपके जीवन में चलती हुई आ रही है, जो आपके जीवन में वर्षों से चल रही परेशानियां हैं, वह परेशानियां उड़ा कर ले जाने वाले हैं। लेकिन आपको आगे कुछ रहस्य के बारे में और जानना है। आज का यह भविष्यवाणी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि अब जो परिवर्तन आपकी कुंडली में होने जा रहे हैं वह कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इस समय ग्रहों की चाल आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ग्रह आपको आगे बढ़ाने का अवसर देंगे, कुछ ग्रह आपके लिए शुभ समाचार लेकर आएंगे, जबकि कुछ ग्रह आपको सावधान करने और आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। इसलिए आज का यह राशि फल केवल सामान्य भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आपके जीवन के उन सभी क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी है जहां आने वाले दिनों में बदलाव दिखाई दे सकते हैं। चाहे बात धन की हो, नौकरी की हो, व्यापार की हो, बेरोजगार की हो, विद्यार्थियों की हो, स्वास्थ्य की हो, प्रेम संबंधों की हो, परिवार की हो, गरीब और आर्थिक रूपों से कमज़ोर लोगों को हो, गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की हो, या फिर उन लोगों की जो लंबे समय से किसी बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस राशि वाले आपके लिए आपके राशि स्वामी शनिदेव का प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि इस राशि वालों आपके लिए आपके राशि स्वामी शनिदेव का प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। शनिदेव आपको अचानक मिलने वाले लाभ से अधिक आपकी मेहनत, आपके कर्म और आपके धैर्य का परिणाम देने वाले ग्रह माने जाते हैं। इसलिए अगर आपने पिछले समय में मेहनत की है, संघर्ष किया है, ईमानदारी से अपने काम को निभाया है और बार बार असफलता के बाद भी प्रयास करना नहीं छोड़ा, तो आने वाले दिनों में आपको उसी मेहनत से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण खबर मिल सकती है। शनिदेव की ऊर्जा आपको यह संकेत दे रही है कि आपके जीवन में जो चीजें धीरे धीरे बन रही हैं, उन्हें जल्दबाजी में नष्ट मत कीजिए, क्योंकि कई बार इस राशि वाले जातक परिणाम जल्दी पाने की इच्छा में ऐसा निर्णय लेते हैं, ऐसा काम कर लेते हैं जिससे वर्षों की मेहनत प्रभावित हो जाती है। इसलिए आने वाले दिनों में धैर्य आपके लिए सबसे बड़ा हथियार रहेगा। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की आपके लिए गुरु ग्रह की, क्योंकि गुरु ग्रह आपके लिए ज्ञान, अवसर, विस्तार और शुभ समाचार से जुड़ा हुआ प्रभाव दे सकता है। गुरु की सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार, परिवार और भविष्य से जुड़ी कोई अच्छी खबर लेकर आ सकती है। जो लोग लंबे समय से किसी भुगतान, नौकरी, परीक्षा के परिणाम, व्यापारिक अवसर या किसी महत्वपूर्ण निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आने वाले दिनों में किसी न किसी माध्यम से समाचार मिल सकता है। यह खबर फोन कॉल के रूप में भी आ सकती है, संदेश के रूप में भी आ सकती है, ईमेल के रूप में भी आ सकती है, या किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आ सकती है जिसकी आपने उम्मीद की नहीं थी। इसलिए इन दिनों अपने ज़रूरी संपर्कों को नज़रअंदाज मत कीजिए। बुध ग्रह आपकी बातचीत, बुद्धि, व्यापार, दस्तावेज, नौकरी और समाचारों से जुड़ा ग्रह है, और बुध की स्थिति आपके लिए किसी महत्वपूर्ण फोन कॉल, इंटरव्यू, बातचीत, कागजी काम या व्यापारिक प्रस्ताव का कारण बन सकती है। विशेष रूप से जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या किसी कंपनी, संस्था अथवा व्यापारिक संपर्क से जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके लिए आने वाले दिनों में बुध से जुड़ी खबर महत्वपूर्ण हो सकती है। शुक्र ग्रह प्रेम, रिश्ते, सुख सुविधा, धन और आकर्षण से जुड़ा ग्रह है, और इसकी अनुकूल ऊर्जा प्रेम संबंधों में सुधार, परिवार में विवाह से जुड़ी चर्चा, किसी नए रिश्तों की शुरुआत या जीवन में सुख सुविधाओं से जुड़ी कोई अच्छी खबर दे सकती है। लेकिन इस राशि वालों
अब सावधानी का हिस्सा भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपको ऊर्जा और साहस तो देगा, लेकिन यही ऊर्जा अगर गुस्से, जल्दबाजी और विवाद में बदल गई तो नुकसान भी करा सकती है। इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी रखिए, किसी से बेवजह बहस मत करिए। गुस्से में नौकरी छोड़ने या रिश्ते तोड़ने का फैसला मत लीजिए और किसी भी बड़े निर्णय को भावनाओं में आकर ना लें। राहु और केतु का प्रभाव आपको भ्रम, गलतफहमी और गलत लोगों से सावधान कर सकता है। कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ा लाभ देने का वादा कर सकता है, कोई जल्दी पैसा कमाने का रास्ता दिखा सकता है, ऐसी लालच आपको देगा, या कोई ऐसा प्रस्ताव सामने आ सकता है जो पहली नज़र में बहुत आकर्षक लगे, लेकिन बिना जांच पड़ताल के विश्वास करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में ग्रह आपको अवसर भी देंगे और आपकी बुद्धि की परीक्षा भी लेंगे। अब इस राशि वालों सबसे पहले बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की, क्योंकि आने वाले दिनों में धन से जुड़ी परिस्थितियों में धीरे धीरे बदलाव दिखाई दे सकता है। यदि आपका पैसा किसी व्यक्ति के पास अटका हुआ है बहुत दिनों से, कोई पुराना भुगतान बाकी है, नहीं मिल रहा है, किसी काम का मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, या किसी संस्था से धन प्राप्त होना है, तो वहां से खबर आने की संभावना बन सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, धन आने के साथ खर्च भी बढ़ सकता है। घर की आवश्यकता, परिवार की जरूरत, स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई या किसी अचानक आने वाले खर्च के कारण आपका बजट प्रभावित हो सकता है। इसलिए इन दिनों में भी धन आपके पास जो भी आए उसका पूरा हिस्सा खर्च मत कर दीजिए। थोड़ी बचत जरूर रखिए, क्योंकि भविष्य में अचानक खर्च सामने आ सकता है। गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए यह समय धीरे धीरे सुधार का संकेत दे सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी छोटी नौकरी, मजदूरी, छोटे काम या रोजमर्रा की कमाई पर निर्भर हैं, तो आपको काम का कोई नया अवसर मिल सकता है। किसी पुराने संपर्क के माध्यम से काम मिल सकता है, या किसी व्यक्ति की सहायता से आपकी आय का रास्ता बन सकता है। लेकिन आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना होगा। छोटी शुरुआत को छोटा समझकर छोड़ना आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में छोटी कमाई धीरे धीरे बड़े अवसर में बदल सकती है। जो लोग आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उन्हें किसी भरोसेमंद व्यक्ति या परिवार के सदस्य से सहायता प्राप्त हो सकती है। लेकिन कर्ज लेते समय सावधानी रखें। जरूरत के लिए लिया गया कर्ज और दिखावे के लिए लिया गया कर्ज दोनों अलग होते हैं। इसलिए अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को समझिए। यदि आप किसी को पैसा उधार देने की सोच रहे हैं, तो भावनाओं में आकर अपनी पूरी बचत किसी को मत दे दीजिए। अपनी क्षमता के अनुसार ही सहायता करें और बड़े लेन देन में स्पष्टता रखें। अब नौकरी करने वाले लोगों की बात करते हैं। इस राशि वालों, नौकरी के क्षेत्र में आने वाले दिनों में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। आपको अतिरिक्त काम मिल सकता है। किसी वरिष्ठ अधिकारी की नज़र आपके काम पर पड़ सकती है, या आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है जहां आपकी क्षमता की परीक्षा होगी। शुरुआत में आपको लग सकता है कि यह अतिरिक्त काम आपके लिए परेशानी है, लेकिन यही जिम्मेदारी भविष्य में आपके करियर के लिए लाभदायक हो सकती है। इसलिए काम से भागने की बजाय उसे सीखने का अवसर समझिए। ऑफिस में किसी की राजनीति में शामिल ना हो, किसी सहकर्मी की निजी बात दूसरों के सामने ना बताएं और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बहस करने से यह समय बचिएगा। यदि आपको लगता है कि आपके साथ न्याय हो रहा है, तो शांतिपूर्वक अपनी बात रखिए। गुस्से में प्रक्रिया देने से बचिए, क्योंकि आपकी योग्यता के साथ साथ आपका व्यवहार भी आने वाले दिनों में देखा जाएगा। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं, तो नया अवसर मिलने से पहले पुरानी नौकरी छोड़ने की जल्दबाजी ना करें। पहले नई नौकरी की पूरी जानकारी प्राप्त करें। वेतन, काम का समय, स्थान और अन्य शर्तों को समझें और उसके बाद ही निर्णय लें। बेरोजगार लोगों के लिए आने वाले दिन महत्वपूर्ण हो सकते हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, या इंटरव्यू के बाद जवाब का इंतजार कर रहे हैं। किसी पुराने आवेदन से संपर्क आ सकता है, किसी परिचित के माध्यम से अवसर मिल सकता है,
या आपको ऐसी जगह से बुलावा मिल सकता है जहां आपने पहले उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन याद रखिए, अवसर मिलने का अर्थ नौकरी पक्की होना नहीं होता। आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी होगी, दस्तावेज तैयार रखने होंगे और इंटरव्यू या परीक्षा के लिए आत्मविश्वास के साथ जाना होगा। जो बेरोजगार जातक अपनी छोटी सी कमाई का काम पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय धीरे धीरे आगे बढ़ने का संकेत दे सकता है। छोटा व्यापार, ऑनलाइन काम, कौशल आधारित काम, सेवा या स्थानीय स्तर पर कोई काम शुरू करने की योजना बना सकते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले अपनी क्षमता और बाजार की ज़रूरतों को समझना जरूरी है। केवल दूसरों को देखकर कोई काम शुरू ना करें, अपनी रुचि और कौशल के अनुसार आगे बढ़ें। विद्यार्थियों के लिए आने वाले दिन मेहनत और अनुशासन के हैं। जो विद्यार्थी नियमित पढ़ाई करेंगे उन्हें लाभ मिल सकता है, लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ाई को लगातार टालते रहेंगे उन्हें अंतिम समय में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अपनी कमजोर विषय पर यह समय विशेष ध्यान देना होगा, तभी यह समय आपको सफलता मिलेगी। केवल पसंदीदा विषय पढ़ने से सफलता नहीं मिलेगी। जिस विषय से डर लगता है उसे विषय पर अधिक मेहनत करनी होगी। किसी मित्र की सफलता देखकर निराश मत हो। हर व्यक्ति की गति अलग होती है। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। मोबाइल और अनावश्यक मनोरंजन आपकी एकाग्रता को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए पढ़ाई के समय फोन से दूरी बनाइए। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में नियमित अभ्यास आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा, विदेश में पढ़ाई या किसी विशेष कोर्स की योजना बना रहे हैं, उन्हें जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन किसी भी संस्था या कोर्ट में प्रवेश होने से पहले पूरी जांच पड़ताल जरूर करें। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं इस राशि वालों। आने वाले दिनों में आपकी दिनचर्या आपके स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। देर रात तक जागना, समय पर भोजन न करना, लगातार तनाव लेना और पर्याप्त पानी न पीना आपके शरीर को प्रभावित कर सकता है। कुछ लोगों को थकान, नींद की कमी, सिर दर्द, तनाव या पाचन से जुड़ी परेशानी महसूस हो सकती है। लेकिन किसी भी गंभीर या लगातार स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज ना करें और योग्य चिकित्सक की सलाह लें। जो लोग पहले से उपचार ले रहे हैं उन्हें अपने उपचार में स्वयं बदलाव नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के नियमित नींद, संतुलन भोजन और हल्की शारीरिक गतिविधि लाभदायक हो सकती है। मानसिक तनाव को कम करने के लिए कुछ समय शांत वातावरण में बिताइए, क्योंकि कई बार समस्या शरीर में कम और मन में अधिक होती है। आने वाले दिनों में आपको अपनी चिंता को नियंत्रित करना होगा। हर छोटी बात को लेकर परेशान होने से बचिए। जो आपके नियंत्रण में है उस पर काम कीजिए और जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे लेकर लगातार चिंता मत कीजिए। अब प्रेम संबंधों की बात करते हैं इस राशि वालों। प्रेम जीवन में आने वाले दिनों में भावनाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। यदि आप किसी रिश्तों में हैं तो छोटी बात को बड़ा विवाद न बनाएं। सामने वालों की बात पूरी सुनिए और किसी तीसरे व्यक्ति की बात पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। कोई व्यक्ति आपके रिश्ते के इस बारे में गलत जानकारी दे सकता है या आपके मन में संदेह पैदा कर सकता है, इसलिए अपने साथी से सीधे बात कीजिए। यदि आप किसी को पसंद करते हैं और मन की बात कहने से डर रहे हैं तो आने वाले दिनों में बातचीत का अवसर मिल सकता है, लेकिन अपनी भावनाएं शांतिपूर्वक व्यक्त कीजिए। सामने वालों की इच्छा का सम्मान करना जरूरी है। जल्दबाजी या दबाव से कोई रिश्ता मजबूत नहीं होता। विवाहित जातकों को जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखना होगा। काम का तनाव घर पर न लाएं और घर की समस्याएं यह समय ऑफिस में न लेकर जाएं। यदि जीवन साथी आपकी किसी बात को लेकर नाराज है तो अहंकार छोड़कर बात कीजिए। कभी कभी रिश्तों में जितने से ज़्यादा जरूरी रिश्ता बचाना होता है। अविवाहित लोगों के लिए परिवार या परिचितों के माध्यम से रिश्ता आ सकता है, लेकिन केवल बाहरी आकर्षण देखकर निर्णय न लें। व्यक्ति का स्वभाव, विचार और व्यवहार समझना जरूरी है। परिवार की बात करें तो घर में किसी शुभ समाचार से वातावरण बेहतर हो सकता है। किसी सदस्य की नौकरी, परीक्षा, विवाह, आर्थिक लाभ या किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता की
खबर मिल सकती है, लेकिन परिवार के किसी बड़े सदस्य को आपकी सहायता की जरूरत हो सकती है। घर में धन संपत्ति या जिम्मेदारियों को लेकर मतभेद भी हो सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। इस राशि वाले आने वाले दिनों में आपका एक कठोर शब्द वर्षों पुराने रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है, इसलिए गुस्से में बोलने से बचिए। बच्चों से जुड़े मामलों में धैर्य रखिए, उनकी छोटी गलतियों पर अत्यधिक गुस्सा न करें, उन्हें समझाने का प्रयास करें। परिवार के बुजुर्गों के साथ समय बिताएं और उनकी ज़रूरतों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि घर का आशीर्वाद आपके लिए मानसिक शांति बन सकता है। महिलाओं के लिए आने वाला समय जिम्मेदारियों से भरा हो सकता है। घर और काम के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना करें और हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की ना कोशिश करें। नए अवसर बन सकते हैं, लेकिन गलत संगति से बचना जरूरी है। किसी मित्र के दबाव में ऐसा निर्णय न लें जो आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। अब व्यापार करने वाले लोगों की बात करते हैं। छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और सब रोजगार करने वालों के लिए ग्राहकों की संख्या में धीरे धीरे सुधार हो सकता है। पुराने ग्राहक वापस आ सकते हैं, नया संपर्क बन सकता है या किसी परिचित से काम मिल सकता है, लेकिन व्यापार में उधारी बढ़ाने से सावधान रहें। हर ग्राहक को बिना सोचे उधार देने से आपकी पूंजी फंस सकती है। हिसाब किताब साफ रखिए। कर्मचारियों या साझेदारों पर पूरी तरह आंख बंद करके निर्भर न रहें। अपने काम की जानकारी स्वयं भी रखिए। ऑनलाइन काम करने वाले लोगों के लिए नए ग्राहक या प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी काम को स्वीकार करने से पहले भुगतान और शर्तों को स्पष्ट कर लीजिए। संपत्ति और वाहन से जुड़े मामलों में भी सावधानी जरूरी है। यात्रा के मामले में छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है, काम के कारण बाहर जाना पड़ सकता है या अचानक यात्रा की योजना बन सकती है। यात्रा के दौरान सम्मान, दस्तावेज और पैसे का अधिक ध्यान रखें। वाहन चलाते समय जल्दबाजी ना करें। अब इस राशि वाले आने वाले दिनों में आपको 3 बड़े संकेत पर ध्यान देना होगा। पहला संकेत होगा रुके हुए कामों में अचानक हलचल। दूसरा संकेत होगा किसी व्यक्ति या स्थान से जुड़ी ऐसी खबर जो आपके भविष्य को प्रभावित कर सकती है। और तीसरा संकेत होगा आपके सामने आने वाला महत्वपूर्ण निर्णय। इन तीनों संकेतों को नज़रअंदाज मत कीजिए, लेकिन हर चीज को चमत्कार मानकर भी निर्णय मत लीजिए। बुद्धि और विवेक का उपाय कीजिए। अब सावधानियों की बात करते हैं तो बिना पढ़े किसी कागजात पर हस्ताक्षर ना करें। किसी अजनबी पर तुरंत विश्वास ना करें। गुस्से में नौकरी छोड़ने का निर्णय ना लें। रिश्तों में तीसरे व्यक्ति का बात पर तुरंत विश्वास और भरोसा ना करें। अनावश्यक खर्चों से बचें। अपनी निजी जानकारी और आर्थिक जानकारी हर किसी से साझा ना करें। वाहन चलाते समय सावधानी रखें और स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें। शनि देव से जुड़े प्रभाव को मजबूत करने के लिए ईमानदारी और अनुशासन को जीवन में अपनाइए। जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता कीजिए, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए और किसी कमजोर व्यक्ति का अपमान करने से बचिए। शनिवार का दिन अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार सेवा या दान कर सकते हैं। अपने आराध्य का स्मरण कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने कर्मों को सुधारिए, क्योंकि किसी भी उपाय से बड़ा उपाय अच्छे कर्म होते हैं। इस राशि वाले इन दिनों में आपके आसपास का समय आपके लिए परीक्षा भी है और अवसर भी। गुरु से शुभ समाचार, बुध से फोन या संदेश, शुक्र से प्रेम और सुख सुविधा से जुड़ी खबर, शनि से मेहनत का परिणाम और मंगल तथा राहु केतु से सावधानी के संकेत मिल सकते हैं। इसलिए आपको हर परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना होगा। यदि धन आए तो बचत कीजिए, यदि अवसर आए तो जांच कर स्वीकार कीजिए। यदि रिश्ता मजबूत करना है तो संवाद कीजिए। यदि नौकरी चाहिए तो तैयारी कीजिए। यदि व्यापार बढ़ाना है तो योजना बनाइए। यदि विद्यार्थी है तो अनुशासन रखिए और यदि स्वास्थ्य कमजोर है तो दिनचर्या सुधारिए। आने वाले दिनों में आपका जीवन पूरी तरह बदलने वाला कोई एक चमत्कार नहीं, बल्कि छोटे छोटे अवसरों और निर्णयों से बदलाव की दिशा में आगे बढ़ सकता है। इसलिए हर दिन को गंभीरता से लीजिए। अपनी एक गलत आदत छोड़िए, अपने किसी अधूरे काम को पूरा कीजिए और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाइए। इस राशि वालों, याद रखिए, ग्रह संकेत देते हैं लेकिन निर्णय आपको लेना होता है।
ग्रह आपको अवसर दिखाते हैं लेकिन मेहनत आपको करनी होती है, और ग्रह सावधान करते हैं लेकिन सावधानी आपको रखनी होती है। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। आने वाले दिनों में आपकी समझदारी, आपका संयम, आपकी मेहनत और आपके अच्छे कर्म आपके लिए सबसे बड़ी शक्ति बनने वाले हैं। इसलिए सकारात्मक रहिए, सावधान रहिए और अपने जीवन में सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।